जब तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी मोबाइल, ये सब तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है, इतनी बहुमूल्य है, तो तुम इन चीज़ों को ठीक से क्यों नहीं रखते? अगर तुम्हें इसे रखने में थोड़े पैसे खर्च करने की आवश्यकता है तो क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पैसे बनाकर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो कि तुम्हारे पैसे बच गए 2 पैसे? तुम गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। जो आवश्यक खर्च है वो नहीं करना मूर्खता होती है। तो इसलिए तुम्हारी मोबाइल जहाँ से टूट रही है, जो भी दिक्कत है वो सब ठीक कराओ। तुम्हारा लैपटॉप, जो भी उपकरण का बहुत उपयोग है अभी और आने वाले 1-2 सालों में, उसे तो बिल्कुल ठीक कराकर एकदम तरीके से रखो, ताकि तुम्हें एक दिन, एक मिनट भी उसके ना होने की वजह से समय बर्बाद का आभास ना हो। ध्यान रखना। और सुनो मेरी बात, और एक तुम सुनो, प्रत्येक दिन तुम्हें अगर अभी दर्द रह रहा है ना हाथ पाँव में, तो तुम या तो खुद ही मालिश करो, या तुम्हें जो भी कहा गया है चिकित्सकों द्वारा वो काम करो। और अगर रोज़ 100-50 रुपए लगाने भी पड़े अपने शरीर के ऊपर तो लगाओ, लेकिन अपने शरीर को बनाओ, ठीक करो और अपने आप को भी ठीक करो। ये बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति अपने लिए दिन भर में आधा घंटा निकाल कर सैर नहीं कर सकता या दौड़ नहीं सकता, तो ये बस एक बहाना है उस व्यक्ति को कभी भी सुधरना नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा करता है। और मुझे लगता है कि तुम मेरे से ऐसे बहाने नहीं बनाओगे। तुम आज से, अभी से प्रण लोगे कि अब तुम तरीके से, सही तरीके से जियोगे और अपने हर लक्ष्य को पूरे करने के लिए यथासंभव प्रयास ज़रूर करोगे। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम्हारे लाख ज़िद के बावजूद भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा सेवा नहीं करने दी है। उसके पीछे का एक बहुत ठोस कारण है। तुम अभी 1-2 साल बहुत व्यस्त रहने वाले हो, और इस व्यस्तता में अगर मैं तुमसे ये उम्मीद करूं कि नहीं भाई, मेरे बच्चे को ये भी करना है, मंदिर की भी सेवा करनी है, घर की भी करनी है, इतने समय का भोग लगाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो इसमें क्या होगा पता है? अगर तुम खूब ज़्यादा ज़रूरत अभी जितनी है उससे भी कहीं ज़्यादा अगर अभी पूजा पाठ करने लगे ना, तो जो तुम्हारा मूल काम है ना वो छूट जाएगा, उसके लिए समय नहीं मिल पाएगा। और उससे बड़ी गड़बड़ और क्या होगी? कुछ भी तो नहीं। रही परमात्मा को सेवा करने की बात, तो बहुत मौका मिलेगा, और तुम अभी भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम जो 2 शब्द अच्छे से बात कर लेते हो, कोई भारी सामान उठा रहा है तो उसका सामान उठाकर लाने में मदद कर देते हो, किसी के पास पैसे नहीं है तो थोड़े पैसे दे देते हो, कभी किसी को कोई चीज़ चाहिए बहुत दूर मिलती है जाकर ले आते हो, ये सब जो भी करते हो ये भी तो बहुत बड़ी सेवा है ना। तो मैं ये अभी नहीं चाहता कि तुम 4 वक्त के भोग लगाओ चाहे और कुछ करो। तुम जो इंसानों की सेवा कर रहे हो उससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? वो काफ़ी है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, अपने मूल काम को मन लगा कर करो। अगर जल्दी चाहते हो कि तुम्हें इन परेशानियों से आज़ादी मिले तो उतना ही ज़्यादा मेहनत करो, तो तुम बहुत जल्दी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। ये बात तो पक्की है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रात का वक्त है, अब बस सोने जाओ और माला जाप करते करते सो जाओ। और साथ ही साथ पहले ये सोचना बस 1 मिनट के अंदर कि आज पूरे दिन की शुरुआत तुमने कैसे की थी और दिन का अंत कैसे हुआ था। अगर एक बार ये सोच लोगे ना, तो कभी भी तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं होगी। तुम्हें हर कुछ याद रखने की आदत सी हो जाएगी, और नहीं तो फिर मन में सब धुंधला धुंधला लगेगा। तो इसलिए ये आदत डालो, सोचो। तुम अपनी बुद्धि को जैसा बनाना चाहोगे वो वैसा बनेगा। मालिक तुम हो, स्वामी तुम हो। तुम चाहोगे तो खूब उन्नति होगा, और तुम चाह गए तो पतन भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा चाहो अपने लिए।